स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज हम उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा के 50 महत्वपूर्ण वन लाइनर MCQ पढ़ेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। बात किए अपनी पहली स्लाइड पर आते हैं। ये स्लाइड उत्तर प्रदेश के बुनियादी परिचय पर है। हाँ, इसमें हमारे पहले 5 प्रश्न हैं। मैं पढ़ता हूँ। पहला, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर है लखनऊ। दूसरा, सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वो है कानपुर। बिल्कुल। तीसरा, राज्य का गठन कब हुआ? उत्तर है 24 जनवरी 1950। चौथा, इसका प्राचीन नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। हाँ, यूनाइटेड प्रोविंस। और पांचवा है, ताजमहल कहाँ स्थित है? उत्तर है आगरा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। तो हमारी दूसरी स्लाइड सीधे इतिहास और नदियों पर आधारित है। प्रश्न 6 से 10 तक। छठा प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर है शाहजहां। बिल्कुल। सातवां, वाराणसी किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी। आठवां प्रश्न है, प्रसिद्ध कुंभ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में। हाँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। नौवां, प्रयागराज का प्राचीन नाम क्या था? इलाहाबाद। और 10वां प्रश्न, प्रसिद्ध चिकनकारी कला किस शहर से संबंधित है? लखनऊ। सही। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हमारी तीसरी स्लाइड उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध उद्योग और कला पर है। प्रश्न 11, बनारसी साड़ी किस शहर की प्रसिद्ध कला है? वाराणसी। हाँ। 12वां, फिरोजाबाद किस कला के लिए प्रसिद्ध है? कांच उद्योग। 13वां, मुरादाबाद किस उद्योग के लिए है? पीतल उद्योग। बिल्कुल। 14वां प्रश्न, सहारनपुर किस कला के लिए जाना जाता है? लकड़ी की नक्काशी। और 15वां प्रश्न, यूपी का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? रासलीला। सही। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। चौथी स्लाइड नृत्य कला और संगीत परंपराओं के बारे में और गहराई में जाती है। प्रश्न 16 है, रासलीला किस भगवान से संबंधित है? भगवान कृष्ण। हाँ। 17वां, नौटंकी किस राज्य की लोक कला है? उत्तर प्रदेश। 18वां प्रश्न, कथक नृत्य का प्रमुख घराना कौन सा है? लखनऊ घराना। बिल्कुल सही। 19वां, कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश। और 20वां प्रश्न, प्रसिद्ध लोक गायन शैली कौन सी है? बिरहा। हाँ, बिरहा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। 5वीं स्लाइड में हम मौसम के गीत और राज्य के प्रतीकों का पहला भाग देखेंगे। 21वां प्रश्न है, कजरी लोकगीत किस मौसम में गाया जाता है? वर्षा ऋतु। हाँ, मॉनसून में। 22वां, आल्हा गायन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? बुंदेलखंड। 23वां प्रश्न, रामलीला का सबसे प्रसिद्ध आयोजन कहाँ होता है? रामनगर, वाराणसी। बिल्कुल। 24वां, राज्य पशु कौन सा है? बारासिंगा। और 25वां प्रश्न, राज्य पक्षी कौन सा है? सारस में। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। छठी स्लाइड में हम राज्य प्रतीकों का दूसरा भाग और धार्मिक स्थलों को कवर करेंगे। 26वां प्रश्न है, यूपी का राज्य वृक्ष कौन सा है? अशोक। हाँ। 27वां, राज्य पुष्प कौन सा है? पलाश। 28वां प्रश्न, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी। बिल्कुल। 29वां, भगवान राम की जन्मभूमि कहाँ है? अयोध्या। और 30वां प्रश्न, मथुरा किसके जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है? भगवान कृष्ण। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। 7वीं स्लाइड बौद्ध धर्म और ऐतिहासिक नायिकाओं पर केंद्रित है। 31वां प्रश्न है, वृंदावन किससे संबंधित धार्मिक स्थल है? भगवान कृष्ण। हाँ। 32वां, यूपी का प्रसिद्ध बौद्ध स्थल कौन सा है? सारनाथ। 33वां प्रश्न, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। सही। 34वां, कुशीनगर क्यों प्रसिद्ध है? भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल। और 35वां प्रश्न, झांसी की रानी का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। तो 8वीं स्लाइड 1857 की क्रांति और क्षेत्रीय संस्कृतियों को जोड़ती है। 36वां प्रश्न, 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब। हाँ। 37वां प्रश्न, प्रसिद्ध लोक नृत्य चरकुला किस क्षेत्र में प्रचलित है? ब्रज क्षेत्र। 38वां, झूला लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? सावन में। बिल्कुल। 39वां, सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। और 40वां प्रश्न, अवधी भाषा मुख्यतः किस क्षेत्र में बोली जाती है? अवध क्षेत्र। ठीक आपने। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। 9वीं स्लाइड बोलियों, नृत्यों और नदियों के बारे में है। 41वां प्रश्न, ब्रिज भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? मथुरा आगरा क्षेत्र। हाँ। 42वां, बुंदेली भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? बुंदेलखंड। 43वां प्रश्न, प्रसिद्ध लोक नृत्य छोलिया किस क्षेत्र में प्रचलित है? कुमाऊं क्षेत्र। बिल्कुल। 44वां, गोमती नदी किस शहर से होकर बहती है? लखनऊ। और 45वां प्रश्न,
प्रसिद्ध धार्मिक मेला कौन सा है? कुंभ मेला। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब हम अपनी आखिरी यानी 10वीं स्लाइड पर आ गए हैं, जो किला, मंदिर और सूफी परंपरा का मिश्रण है। 46वां प्रश्न है, देवीपाटन मंदिर किस जिले में स्थित है? बलरामपुर। हाँ। 47वां, प्रसिद्ध दुर्ग झांसी किला किसने बनवाया था? राजा बीर सिंह देव। 48वां प्रश्न, प्रसिद्ध सूफी स्थल कौन सा है? देवा शरीफ। बिल्कुल। 49वां, देवा शरीफ किस संत से संबंधित हैं? हाजी वारिस अली शाह। और हमारा अंतिम 50वां प्रश्न है, प्रसिद्ध लोक नृत्य धोबिया किस समुदाय से संबंधित है? धोबी समुदाय। ये आखिरी स्लाइड तो पूरे उत्तर प्रदेश का एक जीता जागता लघु रूप लग रही है मुझे। बिल्कुल, आपने एकदम सटीक बात कही। इस एक स्लाइड में आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो इस राज्य की आत्मा है। बलरामपुर का देवीपाटन मंदिर एक अत्यंत श्रद्धेय शक्तिपीठ है, और झांसी का किला वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, दूसरी तरफ राजा बीर सिंह देव द्वारा बनवाया गया झांसी का किला वास्तुकला और सैन्य सुरक्षा का प्रतीक है। लेकिन जो सबसे खूबसूरत पहलू है वो है बाराबंकी का देवा शरीफ। देवा शरीफ की क्या खासियत है? ये सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह है। ये जगह गंगा जमनी तहजीब यानी सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ होली भी खेली जाती है और उर्स भी मनाया जाता है। वाह, ये तो बहुत ही प्यारी बात है। और अंत में धोबिया लोक नृत्य, जो कि एक विशेष समुदाय द्वारा किया जाता है। ये अक्सर जन्म या विवाह के अवसरों पर होता है और दिखाता है कि कैसे आम मेहनतकश समुदाय अपनी खुशियों को कला के माध्यम से व्यक्त करता है। तो फाइनली हमने 10 स्लाइड पूरी कर ली। बिल्कुल, इसी के साथ हमने 50 वन लाइनर MCQ का ये तीव्र मैराथन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये 50 तथ्य केवल एक सूची नहीं है। हाँ, ये सिर्फ रटने वाली चीजें नहीं है। बिल्कुल, ये उस विशाल और विविधतापूर्ण राज्य का DNA है जिसके प्रशासन का हिस्सा बनने के लिए आप ये परीक्षा दे रहे हैं। जब आपको ये पता होता है कि लखनऊ की नज़ाकत के पीछे क्या है, कानपुर के उद्योगों का कारण क्या है, या बुंदेलखंड के लोकगीतों में युद्ध की बातें क्यों हैं, तो परीक्षा में गलत विकल्प चुनने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। एकदम सही। इन सभी तथ्यों, स्थानों और संस्कृतियों के इस विस्तृत सफर के बाद ना एक बहुत ही गहरा विचार मन में आता है। वो क्या? मतलब जरा कल्पना करने वाली बात यह है कि कैसे एक ही राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर इतनी भिन्न प्रकार की बोलियां, चाहे वो अवध की मिठास वाली अवधी हो, भगवान कृष्ण की ब्रजभाषा हो या बुंदेलखंड की कड़क बुंदेली हो, ये सब सदियों से एक साथ मौजूद हैं। हाँ, और सिर्फ भाषाएं ही नहीं। बिल्कुल, कला और धर्म का भी यही हाल है। एक ही जमीन पर बनारस की साड़ियां भी बुनी जा रही हैं और मुरादाबाद के पीतल को भी आकार दिया जा रहा है। सही कहा। भगवान राम और कृष्ण के जन्म स्थानों से लेकर बुद्ध के पहले उपदेश की धरती और सूफी संतों की दरगाहों तक, ये सब एक ही जगह कैसे फल फूल रहा है। जो 50 बिंदु आज परीक्षा पास करने के लिए वन लाइनर्स के रूप में पढ़े जा रहे हैं, असल में वे एक बेहद समृद्ध, जटिल और जीवन सभ्यता का जीता जागता सबूत हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही प्रोफाउंड थॉट है। तो क्या ये वन लाइनर सिर्फ रटने की चीज है, या उस मिट्टी को गहराई से समझने का एक रास्ता जहां ये सारी विविधताएं एक साथ सांस लेती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो अध्ययन सामग्री से एक कदम आगे बढ़कर सोचने पर मजबूर कर देता है।